दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड यानी द्रव कौन सा है? अब आपके दिमाग में आया होगा कि सबसे महंगा लिक्विड तो वाइन ही हो सकता है या कोई पुरानी शैंपेन की बोतल हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आपको जानना है कि सबसे महंगा लिक्विड कौन सा है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप खड़े होने के बाद आप दो कॉन्टिनेंट को यानी कि महाद्वीप को एक साथ छू सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और ये भी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि आइसक्रीम कंपनीज आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए सोने का चम्मच यानी कि गोल्ड स्पून यूज करते हैं, और ये क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे का असली राज क्या है, ये तो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा ना। आपको ये तो पता है कि धरती पर सनराइज और सनसेट कैसे होता है यानी कि कैसे दिखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंगल पर सनराइज और सनसेट कैसे होता है? नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है सही। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे क्यूरियस फैक्ट्स जानने के लिए तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला। जी हाँ दोस्तों, हम लेके आए आपके लिए 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्यूरियोसिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का क्यूरियस टॉपिक। तो अब शुरू करते हैं हमारा फैक्ट नंबर 1। दोस्तों स्कॉर्पियन यानी बिच्छू तो आपने देखा ही होगा, और हम सभी भली बात ही जानते हैं कि बिच्छू कितने खतरनाक और जहरीले होते हैं। और आपने कभी बिच्छू का डंक एक्सपीरियंस किया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि आपको कैसा फील हुआ था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यही बिच्छू का जहर हमारी दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड माना जाता है? चौंक गए ना दोस्तों? लेटेस्ट डेटा के अनुसार बिच्छू के 1 गैलन यानी कि 3.7 लीटर जहर की कीमत लगभग $39 मिलियन है, जो कि लगभग होता है 2 अरब 96 करोड़ दोस्तों। पर ये जहर इतना महंगा क्यों है? दोस्तों जहरीले प्राणी उनके जहर का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस या फिर शिकार के लिए करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट अपनी लैब में इस जहर के मेडिकल बेनिफिट्स खोजते हैं। रिसर्च में ये पाया गया कि बिच्छू का जहर ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बिच्छू के जहर में क्लोरोटॉक्सिन होता है जो कैंसर सेल से निकलने वाले सिग्नल को ब्लॉक करता है और कैंसर सेल्स की ग्रोथ भी रोकता है। इसके अलावा बॉडी में ट्यूमर ढूंढने के लिए भी इस जहर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिच्छू से जहर निकालना इतना भी आसान नहीं होता है दोस्तों। 1 गैलन बिच्छू का जहर निकालने के लिए लगभग 3 मिलियन तक बिच्छू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बिच्छू एक टाइम पर लगभग सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर बाहर निकालता है। और दोस्तों सभी बिच्छुओं का जहर महंगा नहीं होता है। डेथ स्टॉकर प्रजाति के बिच्छुओं का जहर सबसे महंगा माना जाता है। तो दोस्तों अगर आज के बाद कोई बिच्छू दिखाई देता है तो उसके जहर निकाल के करोड़पति बनने की चक्कर में मत पड़ो। तो ये था फैक्ट नंबर 1। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि हम एक साथ 2 बिल्डिंग्स या फिर 2 डिफरेंट लोकेशन को टच कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक साथ 2 कॉन्टिनेंट को टच करने की। जी हाँ दोस्तों, हमारे अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहाँ से हम एक साथ 2 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप को टच कर सकते हैं। ये जगह है आइसलैंड में, जिसे सिल्फ्रा क्रैक कहते हैं। सिल्फ्रा क्रैक ऐसा क्रैक है जो पानी के नीचे से जमीन खिसकने की वजह से तैयार हुआ है। ये ऐसा क्रैक है जो 2 कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। इस क्रैक में जाकर आप एक साथ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को टच कर सकते हैं। ये दुनिया में एक ही ऐसा प्लेस है जहाँ से आप एक साथ 2 कॉन्टिनेंट को हाथ लगा सकते हैं। क्रैक में जो पानी है ये दुनिया का सबसे क्लीन एंड क्लियर पानी माना जाता है। और दोस्तों ऐसी जमीन खिसकने की वजह से हमारी धरती कुछ मिलियन सालों के बाद कैसे दिखाई देगी, इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिलेगी या फिर हम डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर वो वीडियो चेक कीजिए। तो ये था फैक्ट नंबर 2। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों इस दुनिया में नोमोफोबिया यानी कि नो मोबाइल फोबिया नाम का एक ऐसा डिसीज है जिसमें इंसान अपने फोन के बगैर रह नहीं सकता। ये साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, और इस बीमारी के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो संदीप महेश्वरी जी के चैनल के ऊपर एक वेब सीरीज अपलोड हो रही है, कॉट इन द वेब, वो जरूर देखिएगा। बल्कि हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपके लिए छोड़ रहे हैं। और ये नोमोफोबिया नाम की बीमार व्यक्ति से अगर आप उसका फोन कुछ समय के लिए दूर लेके जाते हो तो वो इंसान घबरा जाता है। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगती है। घबराहट इतनी बढ़ सकती है कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये सवाल जरूर आपके मन में होगा। दोस्तों अगर आप डेली कई घंटे कई दिनों से अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में हमारा ब्रेन फोन से इतना एडिक्ट हो जाता है कि वो हमारे फोन को जीने के लिए एक जरूरी चीज समझ लेता है, जो कि असल में जरूरी नहीं होती है। और फिर मोबाइल आपसे दूर होता है तो एंजाइटी या फिर बेचैनी महसूस होने लगती है। इस डिसीज को टीनेजर में ज्यादा पाया गया है। एक रिसर्च के हिसाब से 77% टीनेजर्स को बेचैनी होती है जब उनका मोबाइल उनके पास नहीं होता है। और दोस्तों आप भी डेली बेसिस पे घंटों मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप भी जाने अनजाने में इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो। ये था फैक्ट नंबर 3। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों ये फैक्ट है हमारे स्नीजिंग के बारे में। हम जब भी छींकते हैं तो हमें हल्का फील होता है,
लेकिन क्या आपको पता है जब हम छींकते हैं तब हमारी नाक या फिर मुंह से जो हवा और लिक्विड बाहर आता है उनका स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति आवर होता है। इतने स्पीड से हम हमारे अंदर के जर्म्स बाहर छोड़ते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि छींक आने के समय कुछ सेकेंड्स के लिए हमारा हार्ट स्टॉप हो जाता है, पर क्या ये बात सच है? तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसकी लिंक हमने आई बटन पे रखी या डिस्क्रिप्शन पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था फैक्ट नंबर 4। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है? हम सभी को आइसक्रीम अच्छी लगती है, लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा भी जॉब है जिसमें आपको आइसक्रीम टेस्ट करने के पैसे मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत बढ़िया जॉब है। ऑलमोस्ट हर आइसक्रीम कंपनी उनके आइसक्रीम की टेस्ट प्रोफेशनल आइसक्रीम टेस्टर से कराते हैं, लेकिन असल में चौंका देने वाली बात यह है कि आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए गोल्ड प्लेटेड स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए गोल्ड प्लेटेड स्पून की क्या जरूरत है भाई? तो दोस्तों, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अदर मेटल्स या फिर प्लास्टिक के ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है और वो आइसक्रीम के टेस्ट को कुछ हद तक बदल देती है। और ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी, जब आप आइसक्रीम लकड़ी के चम्मच से खा रहे हो तो कुछ अलग टेस्ट आती है और स्टील के चम्मच से खाने से कुछ अलग टेस्ट आती है। और इसी की वजह से आइसक्रीम की ओरिजिनल टेस्ट आइसक्रीम टेस्टर को पता नहीं चल सकती। लेकिन ये प्रॉब्लम गोल्ड के साथ नहीं होता है, ये आपके आइसक्रीम का ओरिजिनल का टेस्ट चेंज नहीं होने देता। इसलिए दुनिया के जाने माने आइसक्रीम कंपनीज के आइसक्रीम टेस्टर गोल्ड प्लेटेड स्पून का इस्तेमाल करते हैं। ये था फैक्ट नंबर 5। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे साफ नदी का नाम क्या है? अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको थेम्स रिवर का नाम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लंदन की थेम्स रिवर दुनिया की सबसे साफ नदी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ दशक पहले ये नदी बायोलॉजिकल डेड यानी कि मृत नदी घोषित कर दी गई थी। और मृत नदी या मृत समुद्र क्या होता है इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पे मिलेगी आपको या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। 1958 में लंदन में द ग्रेट स्टिंक नाम की एक घटना घटी। इस घटना में हुआ ये कि थेम्स रिवर में से गंदी बदबू आने लगी और ये स्मेल इतनी तेज थी कि इसके वजह से नदी के आसपास के लोग बीमार पड़ने लगे। उन दिनों ये भी कहा जाता था कि अगर आप ये रिवर का स्मेल सूंघ लो तो आप इसे भुला नहीं पाओगे। जब ये परिस्थिति और भी खराब हो गई तब कुछ विशेषज्ञों ने इस नदी को बायोलॉजिकल डेड घोषित किया। इस रिवर से गंदी बदबू आने का रीजन पोल्यूशन था। साल 1850 के आसपास इंडस्ट्रियल और ह्यूमन वेस्ट डायरेक्टली इस नदी में छोड़ा जाता था, वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के। लोगों को ये लगता था कि ये नदी समुद्र से जाकर मिलेगी तो ये सारा वेस्ट समुद्र में छोड़ देगी, लेकिन ऐसा ना होकर उल्टा इस नदी का पानी और भी खराब होने लगा। इस नदी को बायोलॉजिकल डेड घोषित करने के बाद इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इस नदी को साफ करने की ठान ली और इसका रिजल्ट ये आया कि कुछ दशक पहले बायोलॉजिकल डेड घोषित की गई नदी दुनिया की सबसे साफ पानी वाली नदी बन गई। तो ये था फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 7 की तरफ। तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के वीडियोस हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उस पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बढ़ते आगे की फैक्ट की तरफ। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो आप सभी जानते ही होंगे, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि इसका कलर जो हमें अभी दिखता है वैसे पहले नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टैचू को देखने न्यूयॉर्क जाएंगे तो आपको इसका कलर ब्लूइश ग्रीन दिखाई देगा, पर ये इसका ओरिजिनल कलर नहीं है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है कॉपर से और कॉपर का कलर तो आपको पता ही है, तो फिर ये स्टैचू कॉपर कलर से ग्रीन कैसे बन गया? जब ये स्टैचू 1885 में फ्रांस ने यूएस को गिफ्ट किया था तब वो कॉपर कलर का था, पर इतने सालों से बाहर खुली हवा में ये स्टैचू खड़ा होने के कारण कॉपर और हवा में मौजूद ऑक्सीजन और अन्य गैस के साथ रिएक्शन होके फाइनली ये कॉपर कलर पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा भी समय था कि जब आधा स्टैचू कॉपर कलर का था और आधा ग्रीन कलर का। 1920 में इस स्टैचू का कलर पूरा ग्रीन हो गया जो हमें अभी भी दिखाई देता है। तो ये था फैक्ट नंबर 7। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि ब्लू व्हेल हमारे प्लेनेट का सबसे विशाल प्राणी है। इतने बड़े एनिमल का दिल कितना बड़ा होगा क्या आपको पता है? आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ब्लू व्हेल का दिल एक छोटी कार जितना बड़ा होता है और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ब्लू व्हेल की हार्ट बीट आप 2 माइल दूर से भी सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो ये था फैक्ट नंबर 8। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 9 की तरफ। दोस्तों, हमारे आसमान का कलर पूरा दिन नीला दिखाई देता है और सनसेट या फिर सनराइज के टाइम पर ऑरेंज या थोड़ा सा लाल दिखता है। ये आपने तो नोटिस किया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्स यानी मंगल ग्रह पर इसका एकदम उल्टा होता है। वहाँ दिन भर आसमान का कलर लाल होता है और सनसेट और सनराइज के टाइम पर ब्लू दिखाई देता है। आप कहोगे हम कैसे इस बात पर विश्वास करें? तो दोस्तों, ये इमेज देखिए जो नासा के स्पिरिट नामक स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह से भेजे थे।
किसी भी ग्रह से दिखने वाला आसमान का कलर डिपेंड करता है उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स पे। एटमॉस्फेयर में मौजूद धूल और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सनलाइट को ऐसे स्कैटर करते हैं जिससे हमें आसमान में एक स्पेसिफिक कलर दिखाई देता है। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो हमें कमेंट करें, हम इसके ऊपर जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इन शॉर्ट, मंगल ग्रह के वातावरण में जो धूल है, उस धूल में मौजूद आयन ऑक्साइड ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है और रेड लाइट को स्कैटर करके स्काई का कलर थोड़ा सा लाल बना देता है। ये था फैक्ट नंबर 9। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि बिल्ली के कान हमसे तेज होते हैं। बिल्ली की सूंघने की क्षमता हमसे तेज होती है और तो और बिल्ली रात में भी देख सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिल्ली एक चीज नहीं कर सकती जो हम कर सकते हैं, वो है मिठास को एंजॉय करना। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली स्वीट टेस्ट को पहचान नहीं सकती। आप उसे चॉकलेट, केक या शक्कर वाला दूध देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिल्ली को मिठास क्या होती है ये बिल्कुल पता नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि बिल्ली के टंग पर स्वीटनेस सेंस करने वाले टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। साइंटिस्ट का ये कहना है कि हजारों सालों पहले बिल्लियों के जीन्स में कुछ ऐसे बदलाव आए कि उन्होंने स्वीटनेस रिसेप्टर्स को बनाना परमानेंटली बंद कर दिया। और ये बात सिर्फ पालतू बिल्लियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी बिल्लियां जैसे टाइगर, लायंस भी मीठा टेस्ट नहीं कर सकते। ये था फैक्ट नंबर 10। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 11 की तरफ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें ऑक्सीजन कहां से मिलता है तो आप कहोगे हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलता है। लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है उसका 70% ऑक्सीजन समुद्र से आता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में एक प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। ये वनस्पति हमारे नॉर्मल पेड़ पौधों की तरह अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करती है और इससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आगे ऑक्सीजन हवा में आता है और हमें जिंदा रखता है। ये था फैक्ट नंबर 11। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 12 की तरफ। दोस्तों, शेर की अपनी एक अलग ही पहचान है। इसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। शेर दिखने में एकदम यूनिक और खतरनाक होते हैं और इनकी बड़ी पहचान इनके शरीर पर मौजूद ये काले कलर के स्ट्रिप्स। आपको लगता होगा शेर के शरीर पे ऊपर के बाल ऐसे ऑरेंज और ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते दोस्तों कि शेर के स्किन पर भी काले कलर के स्ट्रिप्स मौजूद होते हैं। ये स्ट्रिप्स खाली बालों के कलर तक नहीं बल्कि स्किन तक मौजूद होते हैं और ये स्ट्रिप्स के पैटर्न हर शेर के अलग अलग होते हैं। जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स कभी एक दूसरे से मैच नहीं हो सकते, वैसे शेर के शरीर पर मौजूद स्ट्रिप्स दूसरे शेर से कभी मैच नहीं होते। ये था फैक्ट नंबर 12। बढ़ते फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपको मुंबई का बांद्रा सीलिंग तो पता ही होगा अगर आप कभी मुंबई घूमने आए हो तो। ये खूबसूरत ब्रिज 2009 में ओपन कर दिया गया था। इसके लोकेशन और लुक्स की वजह से ये मुंबई की एक फेमस जगह बन गई है जहाँ पर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हैं, ओपन स्काई और नीचे से बहते हुए समुद्र को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में जो स्टील वायर यूज हुई है, जो आपको दिखाई दे रही है, उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, अगर आप इस ब्रिज में यूज की हुई स्टील वायर्स को एक साथ जोड़ेंगे तो ये इतनी लंबी हो जाती है कि आप इसे पृथ्वी के ऊपर एक बार लपेट सकते हैं। यानी कि इन वायर्स की कुल लंबाई हमारे धरती के सरकमफेरेंस के बराबर है। तो ये था फैक्ट नंबर 13। बढ़ते फैक्ट नंबर 14 की तरफ। दोस्तों, मैं अगर आपको आग बंद करके एक झील या तालाब को इमेजिन करने बोलूं तो आप एक तो ब्लू नहीं तो ग्रीन कलर का पानी इमेजिन करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक झील ऐसी भी है जिसकी पानी का कलर पिंक है। जी हाँ दोस्तों, और इस झील का नाम है हिलियर लेक। और ये कलर जब आप इस पानी को किसी कंटेनर में डालते हैं तब भी वो पिंक ही दिखता है। तो आखिर इस पानी में ऐसी क्या खास बात है कि इसका कलर पिंक दिखता है? असल में दोस्तों, इस झील के पानी में हमारे समुद्र के मुकाबले 10 गुना ज्यादा नमक है, इसीलिए इसमें आपको मछलियां तो नहीं दिखेगी। लेकिन इस झील में ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव रहते हैं जिसमें से कुछ जीव पिंक कलर के पिगमेंट्स तैयार करते हैं और कुछ जीव खुद ही लाल कलर के दिखते हैं और इनकी वजह से इस झील को पिंक कलर प्राप्त हुआ है। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये सूक्ष्म जीव इंसान के लिए हार्मफुल नहीं है, तो आप इस झील में स्विम भी कर सकते हैं। तो ये था फैक्ट नंबर 14। बढ़ते फैक्ट नंबर 15 की तरफ। दोस्तों, आपको रंग बदलू गिरगिट तो पता ही होगा। रंग बदलू गिरगिट की खासियत तो आपको पता ही होगी कि वो किसी भी चीज पर बैठता है तो अपना कलर भी उस चीज की तरह कर लेता है ताकि वो अपने शिकार से बचे या अपनी शिकार आसानी से वो ढूंढ ले। लेकिन एक बटरफ्लाई प्रजाति ऐसी भी है जो हुबहू लकड़ी की जैसे दिखती है, उसका नाम है बफ टिप। दोस्तों, ये बफ टिप अगर पेड़ के किसी टहनी पर बैठा होगा तो आपको समझ में ये नहीं आएगा कि ये लकड़ी का कोई हिस्सा है या कोई एक इंसेक्ट है। ये हुबहू लकड़ी की तरह दिखता है और इस वजह से कोई भी इसे पहचान नहीं पाता है। ये अपनी शिकार को चकमा देकर शिकार कर लेता है। इसका कलर ही नहीं बल्कि इसका शेप भी लकड़ी के जैसे ही होता है। तो ये थे रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे जानकर आपका दिमाग चकरा गया होगा और आपको ये फैक्ट्स जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आया तो आपने लाइक बटन पे ऑलरेडी क्लिक किया होगा, नहीं किया तो आप कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल पे और भी रैंडम फैक्ट्स रिलेटेड हमने वीडियोस अपलोड किए जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो भी देख लीजिए। हम मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्यूरियस भी रहिए।